देव की धोखे ने वसुधा के लिए जीने की हर वजह खत्म कर दी होती है, क्योंकि जिस इंसान को उसने अपना भगवान माना था, जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रखा था, वही इंसान आज उसके सामने खड़ा होकर उसके प्यार को साजिश और उसकी ममता को कलंक कह रहा होता है। नंदिनी के साथ देव की शादी वसुधा के लिए एक ऐसा सच बन चुकी होती है जो उसके दिल को रोज रोज तोड़ रहा होता है। फिर भी वसुधा के मन के किसी कोने में ये उम्मीद बाकी होती है कि शायद देव एक बार उसकी बात सुन लेगा। लेकिन देव अपनी गलती को छुपाने के लिए वसुधा पर ही गुस्सा निकाल देता है। जब वसुधा आंखों में आंसू और आवाज में दर्द के साथ अपना हाथ अपने पेट पर रखकर देव को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो देव इस सच को पूरी तरह से ठुकरा देता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है कि ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता, और वसुधा झूठ बोलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो वसुधा के चरित्र, उसकी इज्जत और उसकी ममता पर भी घटिया इल्जाम लगा देता है। अपने ही प्यार के मुंह से इतनी नफरत और अपने अनबॉर्न बच्चे के लिए इतनी बेरुखी देखकर वसुधा का दिल बिल्कुल ही मर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि देव अब वो देव नहीं रहा जिसे उसने अपनी जिंदगी माना था। वो एक आखिरी बार देव को देखती है, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक दर्द भरी टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ, और कहती है, मुबारक हो देव, तुम्हारी नई जिंदगी और नई दुनिया तुम्हें मुबारक। वो कहती है कि वो अपने और इस मासूम बच्चे के साथ देव के रास्ते से हमेशा के लिए हट जा रही है। अगर उसका प्यार और उसकी ममता देव के लिए बोझ और शर्मिंदगी बन चुकी है, तो वो इस बोझ को खुद ही खत्म कर देगी। ये कहकर वसुधा जहर की शीशी उठा लेती है। देव घबराकर उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वसुधा बिना रुके, बिना सोचे एक ही सांस में जहर पी लेती है। जहर का असर होते ही उसका जिस्म लड़खड़ा जाता है, सांसें धीरे धीरे टूटने लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। अपने अनबॉर्न बच्चे और अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, जबकि देव अपनी दुल्हन नंदिनी के साथ बस खड़ा सब कुछ खत्म होता हुआ देखता रह जाता है।